भारत के पास दो ऑप्शन है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास माहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। बार तुम्हारे के लात घुसेंगे मशीन में डाल के, जिस तरीके से तुम्हें पेला गया उसके बाद भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं गरीब हूँ। 93,000 पेंटे यहीं सुखी हुई है, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। अगर तुम्हें पेंटे चाहिए ही है तो भिजवा देंगे तुम्हारी सरेंडर आर्मी की। मतलब कितने बेगैरत लोग हो बे तू। बात तो सही है। क्योंकि जब जंग होती है तो जज्बात की आलम, ये अच्छी तरह याद है 71 में जब पाकिस्तान जुदा टूटने वाला था, फौज जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डालने वाली थी, तो इधर तराने बज रहे, साढ़े सिर्फ बताली शेरा 540 मारे ने और परने लहरा रहे हैं और जनाब भंगड़े डाल रहे हैं यहाँ लोग। अब अगर आप इनको ये समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ में, जहाँ से पानी जा रहा है उसी को हम उसका रास्ता मोड़ देंगे, नहीं समझ आई अभी। जी मैं समझ गया। छोटा पानी और समझदार अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एंकर होते या पाकिस्तानी कौम होती तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहीं नहीं होता, जहाँ है वही रहता। हेलो सेम रिएक्शन अब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो शुरू करने वाले। वीडियो है पाकिस्तान के ऊपर अपनी बिल्लो रानी पे। बिल्लो रानी ने एक बार इंडिया को वापस धमकी दी है कि देखो अगर आप लोगों ने पानी बंद किया तो हम आपसे 6 की 6 नदियां छीन लेंगे। क्यों रे, क्या किया तूने? चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है और बीच में इनकी धुलाई करते हैं, क्योंकि बिल्लो रानी की तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, जरूरत है ठीक करने की। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने, रिक्वेस्ट नहीं डिमांड होती है, पूरी डिमांड्स की लिस्ट होती है सामने कि ये तुमने करना है। उसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं होता पाकिस्तान ने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम टेबल के साथ बैठने वाले इंसान नहीं हो, तुम टेबल पे नीचे बैठने वाले इंसान हो। सामने बैठा रहेगा तुम्हारा अब्बू, तुम उसके पैरों के साइड बैठे रहोगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास दो ऑप्शन है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। अबे जितनी बार तुम्हारे को चाटे पड़े, जितनी बार तुम्हारे के लात घुसेंगे मशीन में डाल के, जिस तरीके से तुम्हें पेला गया उसके बाद भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। मतलब कितने बेगैरत लोग हो बे तू। बात तो सही है। जानबूझ के कर रहे हैं ताकि उनकी बालादस्ती, उनकी जो प्राइमेसी है, जो उनके जो दोबारा से ग्रेड बनाने के लिए जी वो ये सारे काम कर रहे हैं, वो एक मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। हकायक को हमें पेश नजर रखना चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है तो जज्बात की आलम, ये अच्छी तरह याद है 71 में जब पाकिस्तान जुदा टूटने वाला था, फौज जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डालने वाली थी, तो इधर तराने बज रहे, साढ़े सिर्फ बताली शेरा 540 मारे ने और परने लहरा रहे हैं और जनाब भंगड़े डाल रहे हैं यहाँ लोग। ये पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं भाई, इनकी कितनी पिटाई चल रही हो लेकिन इनके कौम को तराने सुना दो वो भाई खुश है। फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को क्यों लाया गया अमेरिका के अंदर खाना खाने के लिए, तुम पूछ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है जिसने पूछो कि चड्डी बनियान के समेत निचोड़ के सुखा दिया जाएगा तुम्हारे को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। लेकिन देखें वो ये जो सिंतास वाली बात की उन्होंने, तो ये उस पे अमल अच्छा, कर तो रहे अगर हैं। सिंतास को खत्म करते हैं तो तुम्हारे पास छोटा पानी बड़ा पानी है नहीं है, तो गिराओ ना उसको अपने उसमें, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा वहाँ पानी जाने का, फिर ठीक रहेगा। भाई वो रास्ता पानी खुद ही बना लेगा। जी। जो बस्तियाँ होंगी वो डूब जाएंगी, वो लोग भाग जाएंगे और पानी जाके दरिया सिंध में गिर जाएगा। वहाँ पर क्या मसला है भाई, थोड़े दिनों की बात है ना, उस पर पुल बन जाएंगे 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में। जी मुमकिन है कि पुल आपने पहले तैयार करके रखे होंगे। भाई इतनी बेवकूफ़ कौम तुम्हारी नहीं है जितनी तुम समझते हो। जी है, ये बात तो झूठ ऐसा नहीं होगी, समझे, फुल बेवकूफ है। वो जब वो कृष्ण गंगा कहाँ चलेगा, जब वो जो पानी वहाँ से जाएगा नहीं। अब अगर आप इनको ये समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ में, जहाँ से पानी जा रहा है उसी को हम उसका रास्ता मोड़ देंगे, नहीं समझ आई अभी। जी मैं समझ गया। छोटा पानी और समझदार अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एंकर होते या पाकिस्तानी कौम होती तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहीं नहीं होता, जहाँ है वही रहता। वाला पानी का रुख मोड़ दो, तो अब वो रुख तो उन्होंने मोड़ देंगे, क्या बात होगी, वो गुजरेगा यहाँ से कोट अभी बिल्ला जा गिर जाएगा, क्या होगा, एक दफ़ा पानी पानी होगा फिर दूसरी दफ़ा ठीक हो जाएगा। जी वो दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाता है। अरे बस कर भाई। अब जरा चलते हैं
ईरान इसराइल का जो इस वक्त जंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, झड़प तो नहीं कह सकते, बाकायदा अब तो एक किस्म की मिसाइलों की जंग ही है, ज़मीनी जंग तो नहीं है, लेकिन मिसाइलों की और एयरक्राफ्ट की और वो सारी जंग तो चल रही है। क्योंकि तुम लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जब गया था तो वो क्यों गया था, रीजन क्या था, उसने बोला क्या था, और नोबेल पुरस्कार और दे रहे थे तुम ट्रंप को, दो अब। तुम बहुत बेगैरत हो भाई, तुम किसी को भी डॉलर के लिए बेच सकते हो, जिस तरीके से तुमने ईरान के साथ विश्वासघात किया। जेलेंस्की को बुला के अगलों ने मीडिया के सामने जलील किया था, आपको याद होगा। तो जेलेंस्की के साथ तो पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, बर्तानिया खड़ा हुआ है, कनाडा खड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है। उसको बुला के जलील कर दिया था ट्रंप ने कि मेरा हुक्म है, मानो नहीं तो फिर ये तुम्हारे साथ हम करेंगे। और फिर उससे मादनियात भी छीन ली, लिटरली हुक्म देकर 400-500 अरब डॉलर की मादनियात छीन ली यूक्रेन से। ऐसा ही हुक्म पाकिस्तान को मिला है। ये मादनियात भी होने पोने देंगे, सब कुछ अमेरिका के हवाले करेंगे, और ये ईरान के खिलाफ दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार होंगे। 2-2.5 घंटे की मीटिंग अगर हो, वहां सिर्फ DGISI बैठा हो, आर्मी चीफ बैठा हो, दूसरी तरफ से स्टीव विटकॉफ बैठा हो, डोनाल्ड ट्रंप बैठा हो, मार्को रूबियो बैठा होगा, वो क्या आपसे मांगेंगे? हम क्या दे सकते हैं भाई अमेरिका को? ऐसा क्या है हमारे पास जो अमेरिका के पास नहीं है? नहीं, यही तो वहां की आवाम को, जो कि ना समझ है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हो तो भाई ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ कि अगर तुम लोगों को वहां बुलाया तो बुलाया क्यों था, क्या रीजन था, तुम कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब है तुम्हारे पास, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो? कुछ भी नहीं। क्या दे सकते हो तो अमेरिका को जो तुम्हारे को बुलाया, ज्यादा एयरबेस दे सकते हो, अपनी अपने आप को गिरवी रखवा सकते हो, वो रखवा के आ गए वहां। इसीलिए अपने ख्वाबों से बाहर निकलो। जितनी चपेड़े तुम्हारे को पड़ती है, इसराइल ने ईरान को अभी मारा है, उसके बाद भी वहां विक्ट्री समझ रहे हैं लोग कि ईरान के अंदर देखो हम जीत गए। क्या ही हो सकता है भाई? कुछ नहीं हो सकता, तुम सारे ही एक जैसे ही हो। और फ्रेंच और इटालियन सलाद खिलाने के लिए बुलाया था, तलब किया था। यकीन जानिए, मैं किसी कीमत पर भी ये सच बोलूंगा, तलब किया गया था। ये कोई दावत नहीं, तलबी थी। तलब करके बिठाकर बताया गया कि उनके अज़ाइम क्या है। यकीनन हाँ की होगी कि अच्छा अगर यूं हुआ तो हम यूं करते। खास माहौल होता है ना उस मुलाकात के अंदर। अब हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ पता नहीं ये मुलाकात कोई तूर की मुलाकात थी जो मूसा और खुदा के दरमियान हुई थी। उनके नजदीक शायद ऐसी हो कि खुदाई मिल गई हो, आग लेने गए हो, खुदा मिल गया हो, जबकि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। मैंने जो मिसाल दी मुशर्रफ की, अगर आसिम मुनीर साहब ने हाँ भी कर दी है तो ये 2002 का पाकिस्तान नहीं, ये 2025 का पाकिस्तान है। ईरान के साथ पूरी कौम खड़ी है। अगर ईरान के खिलाफ हिस्सा बनने की कोशिश की गई, जुर्रत और जसारत की गई, तो वो कुछ हो जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। सूरत क्या की कर दिया, कौन ईरान के साथ खड़ा था, एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद भी उनको खड़ा होकर वापस बोलना पड़ा AI जनरेट वीडियो है। हमने तो ऐसा इसराइल के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। तो कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तानियों। तुम्हें अपनी आर्मी जूतों के नीचे दबाए रखती है, जूतों की नोक पे रखती है। पानी रोके हुए तो हमें 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। होना जाना तुमसे कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि तुम सांस रोको, खून की नदियां बहे, लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो। भाई कुछ करो ताकि हमें भी वापस कुछ करने का मौका मिले। पिछली बार तो अमेरिका तुम्हारे दद्दू ने आके कैसे न कैसे करके, सऊदी वालों ने आके हाथ पैर जुड़वा के तुम लोगों से कि बोला माफी मांगो, नाक रगड़ो, तब तुम्हारा DGSPR की रिक्वेस्ट पे कॉल अटेंड किया और जाके सीज फायर हुआ। वो भी अपने पोज किया। मिशन ऑपरेशन सिंधु कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं तुम करो। बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।